यह एक साधु की कहानी है। साधु वह होता है जो सब कुछ त्याग कर किसी एक चीज को अपना लक्ष्य बना लेता है। बिना वजह कोई साधु नहीं बनता। साधु बनने के पीछे एक बड़ा कारण है। पहले तो उस व्यक्ति के मन ने उसे कई गलतियां और कई पाप करने के लिए प्रेरित किया। यदि मनुष्य का मन उसका स्वामी है तो जीवन की सभी सुख सुविधाओं और विलासिता के बाद भी वह उसका गुलाम है, यह उस मनुष्य के मन में है। वहां है मानसिक वेदना ने उन्हें साधु बना दिया। सन्यासी बनने के बाद व्यक्ति सांसारिक दुनिया से अलग होकर जंगलों में रहता है, ध्यान करता है, विभिन्न प्रकार की सिद्धियां और साधनाएं करता है, उपदेश के अनुसार भोजन करता है। यद्यपि वह मौन रहकर बिना भिक्षा के भोजन करता था, फिर भी उस व्यक्ति का मन शांत नहीं होता था। यहाँ समझने वाली बात यह है कि भीतर से बेचैन और चिंतित ध्यान या किसी भी आध्यात्मिक अभ्यास का शुरुआती बिंदु तभी होता है जब हमारा मन शांत होता है और हमारा मन हमारी बात सुनता है। लेकिन उस साधु का मन शांत भी नहीं था और वह सुन ही नहीं रहा था उसे। मन को वश में करने का यह विचार उनके मन में गहराई तक घर कर गया था। मन को शांत करना असंभव लग रहा था। लेकिन एक दिन एक व्यक्ति उस साधु से मिलने उसके पास गया। वह न तो साधु थे और न ही आर्षी। वह उस जंगल में चरने वाली साधारण भेड़ों की देखभाल करने वाला एक चरवाहा मात्र था। चरवाहा साधु के पास जाता है और पूछता है, मैं तुम्हारी किसी चीज में मदद कर सकता हूं? क्या आप बहुत भ्रमित लग रहे हैं? मैं तुम्हें काफी देर से देख रहा हूं। आप बहुत चिंतित हैं। यदि आप मुझसे चाहते हैं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? चरवाहों की बात सुनो भिक्षु, आप मेरी कैसे मदद कर सकते हैं? एक सांसारिक व्यक्ति जो अपने परिवार में शामिल है वह सुनता है और चरवाहा कहता है, मैं आपकी मदद कर सकता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि मन को कैसे नियंत्रित करना है। भिक्षु ने चरवाहे पर जोर से हंसते हुए पूछा, क्या चल रहा है? तुम अपने मन को वश में करने आओ। मैं सब कुछ त्याग कर वन में रहता हूं। यद्यपि मैं इस मन का दास हूं, परंतु यदि आपने इस पर नियंत्रण कर लिया, यदि आपने चरवाहे मन पर नियंत्रण कर लिया, तो सभी चीजों को बढ़ावा देने या जंगल में आकर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन केवल एक चीज है जिसका भुगतान करना आवश्यक है। तब साधु चरवाहे से पूछता है। ग्वाले ने साधु से कहा कि तेजासन को केवल एक ही चीज की जरूरत है। मुद्दा यह है कि गलत सूचना वह जानकारी है जिससे हम अब तक तंग आ चुके हैं, जिसने हमारे दिमाग को आकार दिया है। साधु चरवाहे से पूछता है, लेकिन फिर चरवाहे ने समझाया कि यह कैसा था, यह सोचकर कि आपने अपने जीवन में कभी सेब नहीं खाया है और आप सेब के स्वाद के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। तो क्या आपका मन सेब खाने का करता है? नहीं, ऐसा है। इसीलिए हमारा दिमाग सूचनाओं से बना है। गुरु की बातों से प्रभावित होकर सन्यासी ने नागाई से पूछा, क्या आप इस बारे में और विस्तार से बता सकते हैं? फिर गड़हरिये और भिक्षु, यदि आप अपने मन को नियंत्रित करना चाहते हैं तो मैं जो कहना चाहता हूं उसे ध्यान से सुनो। यदि आप अपने मन को नियंत्रित करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने मन की जड़ों को देखने में सक्षम होना होगा। सूचना से मन का निर्माण। हमारे शरीर में सूचना के प्रवेश के 5 प्रवेश द्वार हैं। पहला है आंख से आंख मिलाकर देखना, चाहे वह बुरा हो या अच्छा। हमारे मन की स्मृति बनी रहती है। दूसरे, कान की। हमारे कान जो सुनते हैं वह हमारे मन में बीज बन जाता है। चौथी है नाक। हम किसी भी चीज को सूंघते हैं, चाहे वह खुशबू हो या बदबू, वह सब हमारे दिमाग में दर्ज हो जाता है। अंततः जब पहली बार त्वचा किसी वस्तु को छूती है तो उसकी स्मृति हमारे दिमाग के किसी कोने में जमा हो जाती है। इन 5 बौद्धिक द्वारों के माध्यम से जो जानकारी हमारे पास आती है वह बीज के रूप में जमा हो जाती है और धीरे धीरे पेड़ बन जाते हैं। हमारा दिमाग उस मिट्टी की तरह है जो बीज बोती है और हमारा दिमाग उस किसान की तरह है जो बीज बोता है। अगर हमारा दिमाग सही जानकारी के बीज के रूप में गलत जानकारी बोता है तो भविष्य में जब वह बीज पेड़ बन जाएगा तो वह आपको बुरा देगा। फल, क्योंकि आपका दिमाग भी आपके नियंत्रण से बाहर है, क्योंकि आपने शुरू से ही अपने दिमाग में कई गलत बीज बोए हैं और अब वे बीज बड़े पेड़ बन गए हैं। साधु चरवाहे से पूछता है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि मैंने पहले ही कई गलत बीज बोए हैं, यहां तक कि बोए गए बीज भी नहीं निकाले जा सकते। चरवाहा साधु से कहता है, अब तक तुमने अनजाने में गलत बीज बोए हैं, पर अब भिक्षु से पूछें
जब वह कहता है कि यदि आप जानबूझकर सही बीज बोना शुरू करते हैं और सवाना के अंदर हजारों बीज गलत हो जाते हैं, तो तुरंत लाखों सही बीज बोने के लिए तैयार हो जाइए। मुझे बताओ कि ऐसा कब तक किया जाना चाहिए और फिर चरवाहे के जीवन भर। जैसे आप हर दिन अपना पेट भरते हैं, वैसे ही आपको अपने दिमाग को हर दिन सही जानकारी और सही विचार खिलाना चाहिए। आपके जीवन के हर पल, हर दिन आपके सामने केवल 2 विकल्प होते हैं। यदि एक विकल्प सही है तो दूसरा विकल्प गलत है। इसके लिए आपको हर बार सही विकल्प चुनना होगा। सही चुनाव करते समय आपको दर्द महसूस हो सकता है, लेकिन वह दर्द केवल कुछ समय के लिए ही रहेगा, चाहे आप इसके लिए कितना भी दर्द महसूस करें। हर बार सही विकल्प जोड़ने के लिए आपने कितनी बार सही बीज बोया है। जैसे आपके अंदर सही बीजों की संख्या गलत है, जिस दिन आपका मन बीजों की संख्या से अधिक हो जाता है, लेकिन उस दिन के लिए आपको आज से ही अपने प्रयास शुरू करने होंगे। उस साधु को गुरु की बात समझ आ गई। मुझे लगता है तुम्हें भी समझ आ गई। तुम्हें कैसा लगा मित्र? अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कृपया लाइक करें और